हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जो वर्गीकी के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था हैबिट के बारे में कि जो प्लांट है वो एनुअल है, पेरिनियल है या फिर बहुवर्षीय है। उसके साथ साथ हम लोगों ने हार्बर शेयर ट्रीज आदि टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है स्टेम या स्तंभ। स्टेम या स्तंभ, स्तंभ के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उनके बारे में देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो है अपना इरेक्ट, हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्व। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, जो ऊर्ध्व स्टेम होते हैं वो सीधे खड़े रहने की क्षमता रखते हैं। क्या है कि वो इरेक्टली या सीधे खड़े रह सकते हैं। ये जो स्टेम होते हैं वो मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं भाई? मजबूत होते हैं। और ये पादप की अन्य शाखाओं का या अन्य पादप के भागों का वजन सहन करने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। क्लियर है? तो इरेक्ट जो होगा वो कैसा होगा? सीधे खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। वह तने व अन्य भागों की शाखाओं व अन्य भागों का वजन सहन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, तो नेक्स्ट अपना क्लाइंबर या आरोही। क्लाइंबर या आरोही, आरोही का मतलब आरोहण करना। आरोही का मीनिंग क्या होगा भाई? आरोहण करना। मतलब ये जो तने होते हैं वो दुर्बल तने होते हैं। कैसे तने होते हैं भाई? दुर्बल तने होते हैं जो पादप अन्य पादप का सहारा लेकर क्या करते हैं? आरोहण करते हैं। अन्य पादप के भागों का सहारा लेकर ऊपर की ओर क्या करते हैं? आरोहण करते हैं। क्या कहलाएंगे? आरोही। नाम ही क्या है? आरोही। ठीक है, तो कैसे तने होते हैं भाई? दुर्बल तने। दुर्बल तने होते हैं। और आरोहण करने के लिए क्या करेंगे? पादप का अन्य पादप के अन्य भागों का या दूसरी वस्तुओं का क्या लेते हैं? सहारा। दूसरी वस्तुओं का सहारा किसके लिए? आरोहण के लिए। आरोहण के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? क्लाइंबर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लौकी। लौकी की जो बेल होती है वो क्या करती है? दूसरी वस्तुओं के सहारे आरोहण कर सकती है। क्लियर इतना? नेक्स्ट अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट अपना वल्लरी या ट्विनर। वल्लरी या इंग्लिश में बोला जाता है ट्विनर। हम जान लेते हैं क्या होता है ट्विनर। तो वल्लरी भी क्या होती है? जो वल्लरी होते हैं ये भी दुर्बल तने होते हैं। कैसे तने होते हैं भाई? दुर्बल तने होते हैं जो पादप के अन्य भागों का सहारा लेकर क्या करते हैं? ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं या आरोहण करते हैं। क्लियर है? तो ये भी क्या है? दुर्बल तने। ठीक है, जो पादप के अन्य भागों के द्वारा आरोहण करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इनमें अनेक छोटी छोटी हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके सहारे ये आरोहण करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है रेलवे क्रीपर। एक पादप है, वो क्या है? वल्लरी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना वुडी क्लाइंबर। वुडी
क्लाइंबर, नाम हिंदी में बोलते हैं कंठलता या कठलता। क्या होता है वुडी क्लाइंबर? नाम ही क्या है भाई? वुडी। वुडी का मतलब कैसे होंगे? काष्ठीय। ठीक है, तो ये जो पौधे होते हैं बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे होते हैं। कैसे होंगे? इनकी जो ये जो स्तंभ होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? बहुवर्षीय काष्ठीय आरोही तने होते हैं। कैसे तने होते हैं भाई? आरोही तने होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बिगोनिया, बिगोनिया का जो स्टेम होता है वो कैसे होता है भाई? वुडी क्लाइंबर। क्लियर है? नेक्स्ट का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना प्रोकम्बेंट। हिंदी में भी बोलते हैं प्रोकम्बेंट। क्या होता है प्रोकम्बेंट? जो प्रोकम्बेंट होते हैं ये तने भूमि में रेंग कर वृद्धि करते हैं। कैसे होते हैं भाई? प्रोकम्बेंट जो तने होते हैं वो भूमि में रेंगते हुए क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, भूमि में रेंग कर वृद्धि करते हैं और ये जो तने होते हैं भूमि पर ही पड़े रहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे दूब, दूब जो है वो कैसे भूमि में रेंगती हुई वृद्धि करती है, तो किसका एग्जाम्पल है? प्रोकम्बेंट का। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना ऊर्ध्वशीर्षी, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ऊर्ध्वशीर्षी तो जान लेते हैं हम लोग। ऊर्ध्वशीर्षी जो स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं? नाम ही क्या है भाई? ऊर्ध्वशीर्षी। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर और शीर्षी का मतलब शीर्ष। मतलब ये जो तने होते हैं वैसे तो भूमि में रेंगते हुए पाए जाते हैं, जब लेकिन इनका जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा रहता है? खड़ा रहता है या सीधा रहता है। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वशीर्षी। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स। ट्राइडेक्स। क्लियर है भाई? याद रखने का ट्रिक क्या है? ऊर्ध्व का मतलब खड़ा होना, शीर्ष का मतलब शीर्ष। मतलब वैसे तो रेंगते हुए पाए जाएंगे लेकिन इनका शीर्ष भाग होगा वो कैसा रहता है? वायवीय होता है, वायु में खड़ा रहता है, उसे क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट बात करें विसर्पी। विसर्पी, विसर्पी स्टेम क्या होते हैं? कि ये जो स्टेम होते हैं वो भूमि में रेंगते हुए पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भाई? भूमि में रेंगते हुए पाए जाते हैं और इनका जो आधारी भाग होता है, कौन सा भाग होता है? इनका आधारी भाग होता है, उनसे जड़ें निकली हुई पाई जाती है। क्या कहलाएगा? विसर्पी या क्रीपिंग। एग्जाम्पल के अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है विष्णुकांता। विष्णु कांता। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना छूप शेष। छूप शेष, ये जो तने होते हैं विशिष्ट प्रकार के तने होते हैं। इन तनों का जो आधारी भाग होता है वो काष्ठीय होता है। आधारी भाग तो कैसा होता है? काष्ठीय। जबकि जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है शाकीय। कैसा होता है भाई? ऊपरी भाग शाकीय। कौन से कहलाएंगे? छूप शेष। मतलब वे तने जिनका आधारी भाग काष्ठीय होता है तथा ऊपरी भाग शाकीय होता है उसे क्या कहेंगे? छूप शेष। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है रोटेला। रोटेला। क्लियर है? तो ये थे हमारे स्टेम के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनके बारे में।